हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं विष्णु नागरे आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डे पर स्वागत करता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास भाई हमारी सेकंड क्लास होगी, वो भी हमारे टॉपिक नंबर सिस्टम की। बेटा कल जो हमारी क्लास चली थी नंबर सिस्टम की, वो भाई हमारी बेसिक से रिलेटिव और ये समझ लो बेटा बेस्ट क्लास थी। और भाई आज की भी हमारी बहुत धमाकेदार क्लास चलेगी। और हाँ भाई, मैंने क्या बता रहा था बेटा, फैक्टर्स के बारे में बता रहा था। भाई फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी का भी कोई भी आप पेपर दो, एग्जाम दो बेटा, तो उसमें भाई एक या दो क्वेश्चन फैक्टर से फिक्स रहते हैं। तो माय डियर भाई, कल की क्लास में मैंने आपको बताया, और भाई आज की क्लास हमारी सेकंड क्लास जो मैंने कल की में लास्ट में कुछ पॉइंट बताए थे फैक्टर्स गुणनखंड। जैसे मैंने आपको भाई सेकंड क्लास के लिए कुछ लास्ट में डाला था भाई फर्स्ट क्लास में, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो भाई मैंने वहाँ पर तुम्हें बेसिक बताया था थोड़ा सा। आज भाई मैं फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा भाई। तो बेटा ये हमारा भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। आज की क्लास भाई बहुत धमाकेदार होने वाली है। तो माय डियर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भाई साथ जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। बेटा जब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं भाई, तो रेगुलर आप टाइम से क्लास लो, 12:15 बजे, ठीक है। 12:15 बजे स्टार्ट होती है। चलो देखिए भाई, मैं भाई यहाँ पर डिटेल बताऊंगा और साथ ही साथ क्वेश्चन आपको कराता चलूँगा, ठीक है। चलो देखो, तो बेटा मैंने यहाँ पर भाई फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो भाई अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे मैं आपसे बोल दूँ सबसे छोटा क्वेश्चन उठाता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन उठाया 1080 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, सॉरी कितने होंगे, ऐसे लिखो, कितने होंगे। तो माय डियर ये भाई बेसिक से क्वेश्चन रिलेटिव है, ध्यान रखना। 1080 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। बेटा ये वाला क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई मैं आपको बेटा यहाँ पर भाई एक एक क्वेश्चन टाइप बाय समझाते चलूँगा और भाई अच्छी तरह समझते चलना। तो बेटा इसको भाई कैसे करते हैं ये देखिए। जैसे मैंने बोला 1080 के, तो भाई आप 1080 को क्या करोगे बेटा, ब्रेक करोगे। हाँ भाई 1080 को तोड़ लो भाई, 2 से मैंने भाग दिया, कितना हो गया 540। बेटा 2 से भाग दिया तो 270, 2 से भाग दूंगा 135, और बेटा मैंने यहाँ पर 3 से भाग दिया 45, 3 से दिया 15, 3 से दिया 5 और 5 से दिया 1। तो भाई ये हमारे फैक्टर्स हैं। तो बेटा देखिए भाई अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है, तो बेटा ये सभी अभाज्य संख्या है कि नहीं है ये बताओ, है ना। तो भाई अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 कितने होंगे भाई, 7 होंगे, समझ गए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो भाई आप ऐसे करोगे। क्लियर हो गया, बताइए माय डियर यहाँ तक भाई। बेटा एक एक पॉइंट बारीकी से समझते चलना, कुछ नहीं है भाई इसमें, ठीक है। जब मैं आपको यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ तो भाई उसको अच्छी तरह समझते चलना, ठीक है। चलो भाई अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है ये भी देखिए भाई। मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ बेटा कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 240 गुणा 135 ऐसे दे दिया कि 240 गुणा 135 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है। चलो भाई निकालिए। हाँ भाई निकालो बेटा, कुछ नहीं है भाई इसमें, ध्यान रखना।
क्वेश्चन के तरीके बता रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड से रिलेटिव क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। हाँ भाई, जैसे ही अभाज्य गुणनखंड में फिनिश करूँगा उसके बाद आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराए जाएंगे, वो भी हमारे ऑफलाइन क्लास में मैंने आज तक नहीं पढ़ाया होगा आपको, ठीक है। वो भाई हमारे सीजीएल मेंस के लिए हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो देखिए इसको कैसे करोगे आप बेटा, 240 को ब्रेक कर सकते हो, 2 से भाई 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। तो बेटा ये हो गए भाई हमारे, हो गए ना, ठीक है। अब देखो इसके भाई कितने अभाज्य गुणनखंड, 1 2 3 4 5 6 हो गए प्लस। अब देखो 135 को ब्रेक करोगे, ये आ रहा है ना, हाँ भाई। तो 1 2 3 4, ये कितने बेटा 4। तो टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए हमारे 10, ठीक है भाई। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड, क्लियर। अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनता है तो भाई आप ऐसे कर सकते हो, क्लियर है ना माय डियर। बताइए बेटा, यहाँ तक आप सभी छात्रों का क्लियर हो चुका होगा 2 टाइप से क्वेश्चन। चलो अब देखिए भाई प्राइम फैक्टर के और भी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अगले टाइप के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं बेटा, यहाँ पर भाई जो मैं करा रहा हूँ बारीकी से समझ लेना। कभी भी कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल प्री हो या सीजीएल मेंस हो या सीपीओ प्री, ठीक है, या 10+2 या एमटीएस, अदर स्टेट से रिलेटिव या यूपी स्टेट से रिलेटिव और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटिव कितने भी एग्जाम कराए जाएं, तो भाई अगर नंबर सिस्टम टॉपिक आता है तो उसमें प्राइम फैक्टर से रिलेटिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए तो भाई अब अगले टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 18 और यहाँ बेटा 43, मतलब 18 की घात कितनी है 43 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है बेटा। और बेटा 18 की पावर 43 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये भी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर में आ चुका है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। तो बेटा इसने क्या बोला है भाई, आपको बेटा इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, निकालो भाई। अगर मैं आपको भाई यहाँ पर बता रहा हूँ तो बेटा वो पॉइंट्स भाई जितने भी पॉइंट्स कराऊँ सारे के सारे क्लियर करते चलना। चलो देखिए, अगर बेटा इसे करना है आपको बेस लेना है भाई, बेस 18 है, 18 को भाई ब्रेक करो, 2 से कट कितनी बार 9, 3 से कट 3, 3 से कट 1, तो ये कितने फैक्टर्स हुए ये बताओ, 3 हो गए ना, मतलब 1 18 में 3। भाई मैं 18 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 18 गुणा 18 कहाँ तक 43 बार, मतलब 18 43 बार रिपीट होगा। और भाई 1 18 में कितने फैक्टर्स हैं बताओ, 1 2 3 है ना, 1 18 में 3 अभाज्य गुणनखंड है। तो भाई ये कितने 18 हैं भाई गुणे में, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, टोटल जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, कुल अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए माय डियर 43 पावर और इंटू 3 क्या करोगे भाई, कितना हुआ ये बताओ पहले, 129, सही है ना, 129 होंगे। करेंगे क्या, आधार को भाई तोड़ लोगे, फैक्टर्स निकाल सकते हो, जैसे ही पावर आएगी उसका गुणा करना है आपको। क्लियर हुआ ना, एक ही एग्जांपल बताऊंगा बस, ठीक है, ज़्यादा कराने से टाइम पास करना है यहाँ पर। तो
अगर मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट्स बता रहा हूँ वो पॉइंट्स आप क्लियर करते चलो एक एग्जाम्पल से, ठीक है, नहीं क्लास लॉन्ग हो जाएगी फिर। क्लियर हो गया ना? चलो चलो अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है, एग्जाम में भाई क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। देखिए अगला पॉइंट्स, सपोज करो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 18 की पावर 21 गुणा 15 की पावर 12 गुणा 12 की पावर 10, ऐसे आ गया भाई। 18 की घात 21 है और 15 की घात कितनी है बेटा 12 और 12 की घात 10 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और इस टाइप से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है बेटा, इस टाइप से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और भाई जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आप नोटबुक में नोट करते चलना, ठीक है, आप अपने नोट्स बना सकते हो। चलो चलो देखिए भाई इसे कैसे करते हैं। अब हम कुछ नहीं है बेटा, 18 को ब्रेक करोगे 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो भाई यहाँ कितने हुए 3 है ना, 1 18 में 3 है, 18 कितनी है भाई 21, 21 का गुणा करोगे कितना हुआ 63। क्लियर, मतलब यहाँ तक हमारे अभाज्य गुणनखंड 63 हो गई। अब आ जाइए इस पर, तो अगर बेटा मैं 15 को ब्रेक करूँगा, हाँ भाई 3 से ब्रेक 5 बार, 5 से 1 बार, कितना हुआ माय डियर 1 15 में 2 होते हैं और घात कितनी है भाई 12, तो बेटा 12 का गुणा करूँगा कितना हो जाएगा 24 बोले तो 24, समझ गए भाई, यहाँ तक 63, यहाँ तक 24। अब आ जाओ इस पर, 12 को अगर मैं ब्रेक करूँगा तो भाई देखो 2 से कट हुआ 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1, मतलब ये 3 हो गए, तो 3 गुणा कितना पावर 10 है ना, हाँ भाई 10 घात है बेटा, कितना हुआ 30 मतलब 30। अब बेटा ये कुल करने हैं भाई, क्या करने हैं कुल कितने हैं टोटल प्राइम फैक्टर्स। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो ऐड करोगे 63 प्लस 24 प्लस 30, समझ गए भाई। जैसे ही मैंने ऐड किया भाई देखो 0 4 4 हो गया और 3 7, 3 और 2 कितना हो गया भाई 5, 5 और 5 और 6 कितना 11, मतलब 117 हो गए भाई टोटल हमारे प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है ना? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आ जाए और कैसे भी आ जाए किसी भी कंडीशन में, तो भाई आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर है ना? बताइए माय डियर, यहाँ तक सभी छात्रों का क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, जैसे मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस कराता जा रहा हूँ एग्जाम्पल में, ठीक है, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे कंप्लीट करा दूंगा। चलो अब देखिए भाई नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये भी देख लीजिए बेटा। हाँ भाई क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, बारह की घात 14 गुणा 13 की, सॉरी यहाँ पर लिख लो तुम 15 की घात 10 गुणा 8 की घात बेटा कितना 7। क्लियर? अब सुनिए, देखिए बेटा बेस में मतलब फ्रैक्शन में भी दे सकता है, जैसे यहाँ पर लिख लूँ 10 की घात 15, मैंने ये लिख दिया भाई। क्वेश्चन बेटा इस टाइप से कई बार एग्जामों में पूछा गया है भाई, ध्यान रखना, कई बार एग्जामों में आया है इस टाइप से क्वेश्चन के प्राइम फैक्टर का क्वेश्चन बताइए ऐसे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का कि कितने अभाज्य गुणनखंड है इसमें।
अगर इस टाइप से आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो भाई कैसे करोगे, नियम में बता देता हूँ बेटा। इनके अलग अलग निकाल सकते हो, इसका भी अलग निकाल सकते हो। अलग निकालना मैंने सिखा दिया स्टार्टिंग में ही। जैसे 12 को ब्रेक करोगे 2 से भाई 6, 2 से 3, 3 से 1, 3 हो गए बेटा। तो ये 3 गुणा क्या करूँगा मैं बताओ, 14, क्योंकि एक 12 में 3 है तो 14 और करूँगा तो कितना हो जाएगा 42। ठीक है, अब आ जाओ इसे भी आप तोड़ सकते हो भाई। 15 को ब्रेक करूँगा बेटा 5 से 3 बार, 3 से 1 बार, तो ये कितने 2 गुणा कितना 10, कितना हुआ 20। क्लियर। अब आ जाओ इस पर 8 को जैसे ही मैंने तोड़ा तो वही 2 से 2 4 और बेटा 2 से फिर 2 से 1, ये कितने 3 गुणा 7 कितना हुआ 21। क्लियर माय डियर, यहाँ तक किसी भी छात्र को कोई प्रॉब्लम। चलो देखो मैंने ऊपर की कंडीशन वाले अलग अलग तोड़ लिए, तो भाई आप इसको भी तोड़ लो, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, कितने भी हो तोड़ सकते हो। इसे मैं तोड़ूंगा तो 10 को 2 से कट 5 बार, 5 से कट 1 बार, कितना हुआ 2 गुणा, हाँ 1 1 2 ही तो है, और पावर कितनी है 15, तो कितना हुआ 30 हुआ। अब देखिए, अब इसने पूछा है टोटल प्राइम फैक्टर्स, टोटल प्राइम फैक्टर्स। तो माय डियर टोटल प्राइम फैक्टर्स हमारे कितने होंगे, तो बेटा जब ऊपर की वैल्यू होगी, जो अंश में होते हैं उन्हें तो हम ऐड करते हैं, 42 माइनस 20 प्लस 20 और प्लस 21, और बेटा इसे माइनस करूँगा। जैसे ही आप यहाँ पर और भी हों उनको भी माइनस करेंगे, और माइनस 30। अब सुनो बेटा, 42 में से 30 जाएंगे तो क्या बचेंगे 12, 42 में 30 गए तो 12 बचे, और 12 तो ये तो 12 हो गए ना, 12 और 21 कितने हो गए 33, और 20 क्या हो गए 53 फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर है ना। हाँ भाई, इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन बन जाए कर लेंगे ना बेटा आसानी से, किसी भी छात्र को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। यहाँ तक बताइए माय डियर, क्लियर हुआ। फैक्टर्स में मैंने क्या कराया भाई, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, चलो अब देखिए भाई नेक्स्ट कंडीशन के क्वेश्चन। कोई बात नहीं बेटा, आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, चलो देखिए भाई अगली कंडीशन से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखिए बेटा अगली कंडीशन के क्वेश्चंस हमारे कैसे कैसे बन सकते हैं। हाँ भाई, तो बेटा मैंने यहाँ पर अभी तुम्हें प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताया, कंप्लीट बता दिया। अब देखो क्वेश्चन कहते आते हैं, क्वेश्चन और भी देखिए भाई। बेटा हमारे फैक्टर से रिलेटिव क्वेश्चन हैं भाई। यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चंस जो भी मैं लिखूँगा वो भाई हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 3 की घात 12 प्लस 3 की घात 13 प्लस 3 की घात 14 प्लस 3 की घात 15 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। बेटा इसने क्या पूछा है भाई, देख लीजिए बेटा, आसानी से आपको दिख रहा होगा भाई। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा हमारे CGL मेंस 2017 में आया हुआ है भाई। CGL मेंस 2017 में इस टाइप से क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, समझ गए। तो भाई इस कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, बेटा यहाँ पर ये फैक्टर्स पूछ रहा है ना कि प्राइम फैक्टर्स, समझ गए। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखिए आप।
अगर बेटा मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ तो भाई आपको एक एक पॉइंट समझना है बारीकी से। चलो देखिए भाई, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, माइनस नहीं है, क्या है, प्लस लगा हुआ है, तो भाई आप यहाँ पर 3 की पावर 12 कॉमन ले सकते हो। तो भाई यहाँ से पूरी पावर कॉमन आ गई तो यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर माय डियर 3 की पावर 1 बचेगी, यहाँ पर 3 की पावर 2 और यहाँ पर 3 की पावर 3। अब सुनिए बेटा, ये तो 3 की घात 12 है, इसे मैं 1 + 3 + 9 प्लस कितना भाई 27। बेटा इन्हें ऐड करूँगा 30 और ये 10 40, तो भाई ये कितना हुआ 3 की घात 12 गुणा ये 40। समझ गए? यहाँ तक आसानी से हो गया। अब सुनिए बेटा, मैंने आपको भाई ये भी बताया था इससे पहले वाली क्लास में, जैसे मैंने यहाँ पर 3 की घात 12 लिखा, तो भाई यहाँ पर जो फैक्टर्स आएंगे 40 नहीं करेंगे, इनको भी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ोगे। जैसे मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की घात 3, 2 या 3 बोले तो 8 हो गया ना, और 8 × 40 5। ठीक है भाई, ऐसे लिख सकते हो। देखो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम। क्लियर भाई? अब सुनिए, मैंने ये वैल्यू ये बना दी, ठीक है। अब तो भाई अभाज्य गुणनखंड आप निकाल सकते हो। तो भाई सॉरी, अभाज्य गुणनखंड नहीं, गुणनखंड बताने टोटल, आपको टोटल फैक्टर्स बताने हैं, टोटल फैक्टर्स। तो माय डियर, मैंने फैक्टर्स निकालना कैसे बताया था कल, जैसे 12 घात है तो 12 में 1 जोड़कर लिखोगे आप, ठीक है, गुणा वो कितना है भाई 3 + 1 लिखोगे, और भाई उसकी घात कितनी है 5 की घात 1 होती है बेटा, तो 5 की घात 1 + 1 लिखोगे, मतलब 1 में 1 और जोड़ दोगे, ये हुआ भाई 13 और ये हुआ 4, ये हुआ 2। तो बेटा देखो 13 × 4 = 52 और 52 दून 104, मतलब 104 आंसर आएगा। क्लियर? हाँ भाई, अगर इस टाइप का आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कर दोगे ना? बताइए माय डियर, 104 आंसर आ गया ना समझ में? हाँ भाई, अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा कर दोगे ना? चलो अब देखिए भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आसानी से इस वाले क्वेश्चन का, कैसे कैसे मैंने बताया है। चलो भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसी टाइप का, है एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं इसी टाइप का आपको। देखिए बेटा, क्वेश्चन है n = 4 की घात 11 + 4 की घात 12 + 4 की घात कितनी भाई 13 + 4 की घात 14। ये क्वेश्चन है भाई, और इसने बोला है बेटा कि कितने, मतलब के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं, मतलब इसके धनात्मक गुणनखंड ये पूछ रहा है। क्लियर? ऑप्शन भी डाल दूं या आपको ये बता दूं बेटा, ये हमारा CGL मेंस 2017 में आ चुका है भाई क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये मेरा प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। CGL मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेटा एक्सीलेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन दिख रहा है ना कंप्लीट? ठीक है, फैक्टर्स पूछ रहा है भाई, टोटल फैक्टर्स। चलो मैं बता देता हूँ साथ ही साथ आपको। देखिए बेटा कैसे करते हैं इसको भी। भाई आपने यहाँ पर 4 की घात 11 कॉमन ली, तो भाई यहाँ पर बेटा 1 बचेगा, यहाँ पर 4 की घात 1, क्योंकि यहाँ पर 12 है ना, 11 कॉमन 1 रह गया, और यहाँ पर 4 की घात 2 प्लस
4 की घात 3, क्लियर। अब सुनो, ये तो 4 की घात 11 हो गया, इसे मैं 1 + 4 + 16 बोले तो 16 और प्लस ये होगा 64। अब सुनिए बेटा, इनको अगर मैं ऐड कर लूँ 64 16 80 और 84 1 85 और ये 4 की घात 11 गुणा ये हमारा 85, क्लियर। अब सुनो बेटा, इसको भी आप ब्रेक करोगे क्योंकि अभाज्य वैल्यू लेना जरूरी है बेस में। अब ये 4 को मैं 2 की घात 2 कर लूँ, इसे 11, इसे बेटा 17 गुणा 5, समझ गए। अब सुनिए, ये तो 2 की घात 11 हो गया, हाँ भाई कितना हो गया 22 और गुणा ये 17 ये 5। अब आप निकाल सकते हो टोटल फैक्टर्स। तो बेटा कैसे निकालते हैं भाई, यहाँ पर पावर कितनी है 22, तो 22 को हम 23 लिखेंगे, 22 + 1 और वहाँ पर कितनी है भाई 1 है ना 17 की घात, तो भाई हम क्या लिखेंगे 1 + 1, क्लियर आ रहा है ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी छात्र को भाई। एक एक पॉइंट आप बारीकी से समझ सकते हो, बिल्कुल मैं स्लोली क्लास ले रहा हूँ आज। और इसकी भाई घात 1 है तो 1 + 1। अब सुनिए, ये हो गया 23 और ये हो गया 2 गुणा 2, तो भाई 23 दून 40 दून 92, 92 कितना हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ भाई, जितने भी हमारे प्रिय छात्र हैं बेटा आंसर आ गया ना 92, क्लियर हो गया। अगर इस टाइप का भाई आपको क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में मिल जाए तो आप आसानी से लगा सकते हो। भाई मैं आपको बेटा एक बात बताऊं, जब तक आपका भाई बेस मजबूत नहीं होगा, धमाकेदार नहीं होगा भाई, बेटा मैं हमेशा आपसे भाई यही कहूँगा, अगर आपका भाई कोई सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा जब तक भाई आप नंबर नहीं लगा सकते, ठीक है। भाई नौकरी लेना आसान है कब है बेटा, जब आप अच्छी लेवल से स्टडी करोगे, तो भाई आपको अच्छी लेवल से स्टडी करनी पड़ेगी, समझ गए। बताइए भाई, चलो अब देखिए भाई अगला पॉइंट, इस टाइप से क्वेश्चन कोई भी आ जाए कर देंगे ना आसानी से, ठीक है। अब देखिए भाई अगले पॉइंट्स, बेटा अगले पॉइंट्स भी हमारे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, आपको शायद ऑफलाइन क्लास में ये भाई नहीं पढ़ाया गया होगा, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में शायद आपको ये पॉइंट्स नहीं पढ़ाए गए होंगे। पॉइंट्स क्या है बेटा, पहला पॉइंट्स भाई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ ए नंबर। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ ए नंबर, पूर्ण वर्ग, मतलब किसी संख्या के, ऐसे लिख लो, किसी संख्या के पूर्ण वर्ग गुणनखंड, किसी संख्या के पूर्ण वर्ग गुणनखंड। हाँ भाई, ये बेटा हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, ध्यान रखना भाई। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है हमारे सीजीएल में, मेंस में। बेटा मैंने यहाँ पर लिखा है भाई परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ ए नंबर, मतलब किसी संख्या के पूर्ण वर्ग गुणनखंड। भाई कोई संख्या है, आपने उसके फैक्टर किए, सपोज करो मैं यहाँ पर भाई 18 कोई संख्या है, क्या है बेटा 18।
अगर आप इसके टोटल फैक्टर्स निकालोगे तो कैसे होंगे भाई? टोटल फैक्टर इसका 1 भी होगा बेटा, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है और 18 भी है। मतलब ये इसके टोटल फैक्टर्स हैं। मतलब टोटल फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6। भाई इसने ना तो सम पूछा है और ना इसने विषम पूछा है, ना टोटल पूछा है। टोटल तो ये हो गए। अगर सम देखा जाए तो सम 1 2 3 और विषम देखा जाए तो 1 2 3, 3 विषम है, 3 सम है इसमें। लेकिन इसने नई कंडीशन का क्वेश्चन बना दिया कि किसी संख्या के पूर्ण वर्ग गुणनखंड, और पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर होना। भाई ये हमारा एक है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ये बताइए, है ना? और बेटा ये हमारा है, देखिए ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 1 और 1 2, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर, ना ये और ना ये, मतलब 2 संख्या हैं तो भाई टोटल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। तो भाई परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर तो कितने होंगे भाई? 2। कितने होंगे बेटा? अगर मैं पूछ लूं कि 18 के पूर्ण वर्ग, मतलब 18 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे? तो कितने होंगे बेटा? 2। समझ गए? अगर भाई ये तो नॉर्मल है, सपोज करो मैं एक और संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 16। अब भाई 16 के मैं आपको पूछूं कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड बताओ, तो देखो 1 2 1 से भी कटे, ये 2 से भी कटे और 4 से कटे और 8 से कटे और 16 से। तो भाई यहाँ पर पूर्ण वर्ग ये भी बनना है, ये भी बन रहा है भाई, और ये भी बन रहा है। तो कितने पूर्ण वर्ग बनना है बेटा? 3 बन रहे हैं ना। तो भाई यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर मतलब पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे? पूर्ण वर्ग गुणनखंड 3। कितने होंगे भाई? 3। समझ गए? इसका 3 आंसर होगा। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ भाई, बेटा तरीका सुन लीजिए। ये तो भाई आपको ऐसे कर सकते हो, अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो तरीका सीख लीजिए, जब लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जब, उसके लिए। चलो मैं यहीं से उठाता हूँ भाई, यही मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने 18 को ब्रेक किया, तो बेटा 18 को ब्रेक करोगे 2 से कितनी बार? 9 बार। 3 से 3, 3 से 1, ये कर लिया भाई। तो भाई इसको आप कैसे लिखोगे ये बताओ? इसको लिखोगे तो 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर कितनी है? 2, यही तो लिखोगे। अगर मैं टोटल फैक्टर्स पूछता कि टोटल फैक्टर्स कितने हैं, तो पावर में 1 1 जोड़कर गुणा कर देते, मतलब 1 को 2 लिखते और 2 को क्या लिखते? 3, तो 6। टोटल फैक्टर्स 6 बता देते, आप बता देते कि नहीं बता देते? तो भाई यहाँ पर आप पहुँच गए। लेकिन बेटा मैंने क्वेश्चन की कंडीशन ही चेंज कर दी। मैंने क्वेश्चन क्या बना दिया भाई? पूर्ण वर्ग गुणनखंड। समझ गए ना? तो भाई ये क्वेश्चन यहाँ तक नहीं पूछ रहा है अब तो भाई क्वेश्चन का लेवल बन गया। तो भाई अब कैसे करोगे ये देखिए। अगर बेटा इस कंडीशन का आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए पूर्ण वर्ग गुणनखंड से रिलेटिव, तो सुनिए, सबसे पहले ब्रेक करके पावर में तोड़ लोगे ना। पावर में तोड़ने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर भाई कितनी घात है? 2 है ना। तो बेटा 2 घात में मतलब पावर में लिखते चलना, वैसा जो मैं बता रहा हूँ वो लिखते चलना, पॉइंट लिख लेना। घात में 2 से भाग दोगे प्लस 1 करोगे। क्या करोगे भाई? घात में 2 से भाग दोगे और प्लस 1 करोगे। जैसे यहाँ पर 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2, यही तो है ना? ठीक है। तो बेटा मैंने, चलो ऐसे देखिए, इसे देखो पहले भाई, घात कितनी है? 1। 1 में 2 का भाग दोगे प्लस 1 करोगे। अब सुनिए इसे कैसे करोगे भाई? यहाँ पर भी पावर कितनी है? 2। तो बेटा घात में 2 से भाग दोगे प्लस 1 करोगे। अब सुनो ये कितना हो गया बेटा? इसका आधा और आधा, ये कितना हो गया? 1.5 1.5। और ये कितना हो गया भाई? 2 से 2 भाग 1 और 1 और 1 कितना? 2। ठीक है।
अब यहाँ पर अगर गुणा का साइन है तो गुणा कर लोगे आप। आ रहा है ना समझ में यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए तो भाई यहाँ पर लिख सकते हो घात में 2 से भाग देने के बाद 1 ऐड कर दोगे। ठीक है भाई, 1 ऐड कर दोगे बेटा। अब सुनिए, अगर आपको दशमलव के बाद कोई भी पॉइंट्स मिलता है उसे आप नहीं ले सकते, उसे कट कर देना। ठीक है, उसे कट करने के बाद अब देखिए 1 बचा यहाँ इंटू 2 गुणा करेंगे, कितना आ गया बेटा 2। तो 2 ही हमारे क्या होंगे? पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे। क्लियर? बताइए कितने होंगे भाई हमारे पूर्ण वर्ग गुणनखंड? 2। समझ गए ना? हाँ भाई, तो यहाँ तक कंप्लीट सभी का। चलो अब देखिए बेटा, इसी बेस पर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ भाई। क्वेश्चन देख लेना बेटा, ध्यान रखना भाई। इस टाइप के भाई क्वेश्चन आपको भाई मेंस में मिलेंगे बेटा, प्री में भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि बेटा ये हमारी भाई लेवल वाला पॉइंट चल रहा है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई आज की क्लास हमारी बहुत धमाकेदार होने वाली है बेटा, बहुत धमाकेदार होने वाली है, ध्यान रखना। क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन बेटा एग्जाम्पल नहीं है भाई, ये प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, x इक्वल टू 2 की पावर 9 इंटू कितना भाई 3 की पावर 7 इंटू 5 की घात 4 इंटू 7 की घात 3, ये क्वेश्चन आया भाई। अब इसके बाद उसने लैंग्वेज क्या देगी, देखो क्वेश्चन यहाँ पर ये आ गया तो ये नहीं है कि क्वेश्चन क्लियर हो गया, आगे क्या पूछ रहा है ये देखिए। उसने बोला क्या है कि x के कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं से विभाज्य होगा। x या x कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं से विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या होता है माय डियर बेटा, x है ना, ये x है भाई टोटल, ये कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं से विभाज्य होगा, ये क्वेश्चन भाई गिवन है। और क्वेश्चन बेटा ये भी भाई हमारा एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है भाई बेटा, ये भी हमारा भाई मेंस का क्वेश्चन है, समझ गए, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या बोल रहा है भाई, कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं से विभाज्य होगा, और विभाज्य होना ही मतलब कोई संख्या से अगर मैं किसी को विभाज्य कर दूं तो वो क्या कहलाएगी, फैक्टर। क्या कहलाएगी बेटा, फैक्टर। तो भाई इसने बोला क्या है, पूर्ण वर्ग मतलब वर्ग संख्या होनी चाहिए भाई, जिस संख्या से ये विभाज्य होंगे वो क्या होनी चाहिए भाई, वर्ग संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए भाई अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो हम कैसे करते हैं। मैंने आपको क्या बताया भाई, यहाँ पर प्राइम वैल्यू होना चाहिए, प्राइम वैल्यू है ना, कोई बात नहीं, अगर प्राइम वैल्यू नहीं होगी तो प्राइम वैल्यू में बनाओगे। ठीक है, अब सुनिए, हाँ भाई यहाँ पर कितनी घात है, 9। 9 में बेटा 2 का भाग दोगे और 1 ऐड कर दोगे। क्या निकालना है आपको, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग के ही लिए एक कंडीशन है जो मैं बता रहा हूँ, मात्र पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए ये कंडीशन है। अब सुनिए, इसे करेंगे यहाँ पावर के साथ, 7 में 2 का भाग देंगे, 1 जोड़ देंगे, ये कितना है भाई 4। 4 में 2 का भाग देंगे, 1 जोड़ देंगे, ये कितना है बेटा 3। 3 की घात, हाँ भाई 7 की घात 3 है ना, 3 में पावर में भाग देते हैं, ये भी देख लेना, कितने 2 का भाग देंगे, 1 जोड़ देंगे। अब सुनो, ये कितना हुआ 4.5 और ये 5.5, ये कितना हुआ बेटा 3.5, भाग दे 3.5, और ये 1 तो 4.5,
ये तो भाई भाग देंगे 2 + 1 3, ये कितना भाई 1.5 प्लस कितना हो गया 2.5। अब सुनिए मैंने आपको भाई ये पहले बता चुका हूँ, अगर बेटा पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है उसे हम नहीं लेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू आ जाए उसे लेना नहीं है। अब देखिए ये गुणा में ना, तो गुणा करोगे आप, कितना है भाई ये 5 गुणा ये कितना है 4 गुणा ये 3 गुणा 2, कितना हुआ माय डियर 5 × 20, 20 × 60, 60 दूनी 120, 120 संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी। मतलब 120 संख्या हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, जिनसे ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर? हाँ भाई, अगर इस टाइप का आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप भाई, मैं आपको भाई गारंटी देता हूँ बेटा, आप आराम से गर्दा उड़ा दोगे क्वेश्चन का, ठीक है। ये बेटा गारंटी है, ध्यान रखना, समझ गए ना। क्वेश्चन बेटा लेवल वाला था भाई, ध्यान रखना। सभी हमारे छात्र हैं जो क्लास ले रहे हैं बेटा, ये भाई परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड थे, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देखिए। क्वेश्चन बेटा अलग टाइप से भी आ चुका है भाई, एग्जाम का लेवल हाई चल रहा है इस समय, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट क्यूब, क्यूब वाला भी मतलब घन वाला भी। किसी संख्या के पूर्ण घन गुणनखंड, किसी संख्या के पूर्ण घन गुणनखंड, ठीक है भाई। इस पॉइंट पर अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देखिए, और कैसे करते हैं हम। सपोज करो मैंने यहाँ पर 144 ले लिया, क्या भाई 144 कितनी पूर्ण घन संख्याओं से परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं जिनसे ये विभाजित होगी। क्वेश्चन तो भाई कैसे ही बन सकता है। तो बेटा 144 के पहले भाई डिविजिबिलिटी देखेंगे आप, 1 से डिवाइड है ये, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है क्योंकि ऐड करेंगे 9 हो रहा है, 4 से डिवाइड है भाई, बताओ 4 × 12, 4 से डिवाइड है बेटा ये, हाँ भाई 5 से डिवाइड नहीं है, 6 से डिवाइड है बेटा ये। चलो ये लंबा है, छोटा ले लो कोई पॉइंट नंबर, 72 ले लो चलो है। अब देखिए 72 1 से डिवाइड, 2 से भी डिवाइड, 3 से भी डिवाइड, 4 से भी डिवाइड, और 6 से डिवाइड है भाई, 12 बार डिवाइड होता है बेटा, 6 से 12 बार। और हमारा ये 8 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी होता है बेटा, 10 से नहीं होता है, ये 11 से नहीं होता है, 12 से नहीं होता है, 12 × 72 12 से होता है, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, हाँ भाई 16 से नहीं है, 17 से नहीं है, 18 से है, 18 के बाद 24 से है, 24 के बाद 36 से है, और 36 के बाद ये 72 से ही है। मतलब ये जो नंबर है इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है, ध्यान रखना। अब सुनिए माय डियर, तो भाई यहाँ पर पूर्ण घन की बात की गई है, तो पूर्ण घन बेटा ये भी है कि नहीं है, और बेटा ये भी पूर्ण घन होता है 2 का, 9 भाई वर्ग होता है, घन नहीं होता है। और तो बेटा कोई संख्या है ही नहीं पूर्ण, तो कितनी है भाई 2 ही है ना, बताओ। तो भाई पूर्ण घन संख्या तो 2 ही है जिनसे ये विभाजित होती है। अब सुनिए आप निकालोगे कैसे ये देखिए। सपोज करो मैं 72 का तोड़ लूँ, 2 से भाई 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। आंसर तो 2 आ चुका है, ध्यान रखना। मैं इसे लिख सकता हूँ बेटा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, अब सुनिए बेटा, मैंने क्या बताया, पावर
मतलब अगर क्यूब की बात चले, मतलब घन की बात चले, तो घन की बात चले तो यहाँ पर 3 से भाग देना है। मतलब 3 घात है तो कैसे भाग दोगे, 3 से भाग दोगे, 1 जोड़ोगे। क्या घात है भाई 2, तो 2 में 3 से भाग दोगे और 1 जोड़ोगे। ठीक है, अब सुनिए, ये तो भाई 1 हो गया, 1 और 1 कितने हो गए 2। बेटा ये कितना है भाई, इसका भाग देंगे तो ये 0.66 इंटू 1, सॉरी +1। तो माय डियर इसे हम लिख सकते हैं 2। भाई ये क्या है 1 प्लस ऐसी तो 1.66। मैंने क्या बताया, पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू है उसे लेते नहीं हम, तो इसे नहीं लेंगे। अब बेटा देखिए, देखो ये गुणा लगा है तो यहाँ पर भी गुणा करोगे, 2 गुणा 1 कितना हुआ 2। तो 2 ही तो मैंने आंसर बताया था। पूर्ण घन कितने होंगे भाई, 2 नंबर्स है जिनसे 7 पूर्ण से डिवाइड होगा। क्लियर, समझ गए ना भाई क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी छात्र को, बताइए। हाँ भाई, चलो अब देखिए भाई क्वेश्चन कैसे आ चुका है एग्जाम में। प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, अच्छी तरह समझ लेना भाई। क्वेश्चन कैसे आया हुआ है ये देखना है आपको, हैं। क्वेश्चन है बेटा हमारा n = 9 की पावर 9, कॉमा क्या लिखा है बेटा, n कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है। n कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है। ये क्वेश्चन बना बेटा। n के बराबर क्या लिखा है भाई, 9 की पावर 9, मतलब ये हमारा एक नंबर है। और ये भाई संख्या से भाई टोटल फैक्टर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन इसने पूछा क्या है, मात्र पूर्ण घन वाली वैल्यू होनी चाहिए। जैसे 1 हो या 8 हो या 27 हो या 64 हो या 125 हो, ऐसे नंबरों से विभाजित होनी चाहिए। तो टोटल नंबर से ये पूछ रहा है, समझ गए? तो करेंगे कैसे ये देखिए। हाँ भाई ये भी बता दूं बेटा, ये भी भाई हमारा CGL मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर वाला, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे करोगे आप बेटा। सबसे पहले भाई मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर 9 की पावर 9 लिखा है ना, इसे आप बना सकते हो 3 की पावर 2 यहाँ पर 9, ठीक है। तो इसे लिख सकते हो 3 की पावर 18। ये नंबर्स मैंने ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनो, मैंने क्या बताया, जो घात होती है उसमें 3 से भाग दोगे, 1 ऐड करोगे तो 18 में 3 से भाग देंगे। घन की बात चलेगी 3 से देते हैं, वर्ग की बात चले तो 2 से, +1 कर दोगे। 6 + 1 कितना हुआ 7। 7 संख्याएं हैं जिनसे ये पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर, बताइए भाई, आ गया होगा बेटा। अगर घन से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप भाई आसानी से आंसर बता सकते हो, ठीक है। किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समझ गए? चलो अब देखिए भाई, मैंने बेटा आज की क्लास में भाई आपको पूर्ण वर्ग कराया, पूर्ण घन के फैक्टर से रिलेटिव भी क्वेश्चन कराए बेटा। इससे रिलेटिव और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो कैसे होते हैं भाई, मल्टीपल से रिलेटिव। मल्टीपल से रिलेटिव कैसे, जैसे मैं आपसे बोल दूं कोई भी क्वेश्चन हो, सपोज करो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई, यहाँ पर ध्यान रखना 2160, मतलब कोई संख्या है x बराबर 2160 लिखा है, ऐसे लिख लो, x बराबर 2160 लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन बनेगा, उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें जो 18 से विभाजित हैं। उन
गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें जो 18 से विभाज्य हैं। समझ गए माय डियर? बेटा एक संख्या है हमारी 2160। अब इसने पूछ क्या लिया भाई, उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो जो 18 से विभाज्य हो। भाई 2160 के तो तमाम फैक्टर्स होंगे भाई, तमाम संख्याओं से विभाज्य होगी, तो हमें वो संख्या नहीं बतानी है कि टोटल पता नहीं है, टोटल नहीं, बस वही बताओ जो 18 से विभाज्य हैं। 18 से कोई नंबर से विभाज्य तो उसे हम काउंट कर लेंगे, जैसे 36 हो, 54 हो, 54 से विभाज्य हो या 36 से हो तो उसे हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। ऐसी कितनी संख्या हैं तो ये बताइए माय डियर। क्वेश्चन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मल्टीपल से रिलेटिव है। देखो भाई वर्ग से रिलेटिव भी क्वेश्चन आ सकता है, घन से भी आ सकता है, तो भाई मल्टीपल से भी रिलेटिव क्वेश्चन आ सकता है। समझ गए? चलो चलो देखिए भाई कैसे करते हैं अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बन जाए। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, पहले कोई नंबर से उसको ब्रेक करना है। 2160 लिखा है, इसे आप ब्रेक करोगे बेटा, 2 से कट करोगे एक बार 0 8 0, 2 से कट करोगे 5 4 0, 2 से कट करोगे 2 7 0, 2 से कट करोगे 1 35। अब 3 से कट होगा कितनी बार बताओ? 45। समझ गए? अब बेटा 3 से कट होगा कितनी बार भाई? 15। अब 3 से कट होगा 5, अब 5 से कट होगा 1। अब देखिए भाई यहाँ पर आपको वैल्यू लगानी है, मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। अब यहाँ तक तो आप करते ही हो। अब ये बताइए कितना है? 2 की घात 4 है, ये कितना है बेटा? गुणा 3 की घात 3, और ये कितना है? 5। ये भाई आपको यहाँ पर पता चल गया, मैंने इसको ये लिख दिया। क्लियर? अब क्या करोगे भाई, टोटल क्या दे रहा है ये? 18 से विभाज्य पूछ रहा है ना। अगर इसने 18 से विभाज्य करा है तो मात्र 18 कॉमन लोगे, और 18 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 3 की घात 3 9 हो गया, सॉरी 3 की घात अगर मैं 2 लिख लूँ 9 हो गया ना, 9 दूनी 18। बताओ ये 18 ही तो लिखा है, तो ये 18 यहाँ से बाहर निकाल दोगे आप। अब सुनिए बेटा यहाँ पर 2 बार निकली है, तो भाई ये कितनी? 3 है, तो 2 की घात 3 बची, गुणा यहाँ 3 की घात 2 है और ये 3 है, तो भाई 3 की घात 1 रहेगी ना, ठीक है, और ये 5 है ही। मतलब मैंने ये लिख दिया। ये तो भाई 18 ध्यान रखना, ये तो बेटा 18 है, ये तो 18 है। अब सुनो, अगर मल्टीपल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने, जैसे मैं आपको पूछा टोटल बताओ, तो आप यहीं से करते, मतलब इसे लिखते 5, इसे लिखते 4, इसे लिखते 2, क्योंकि एक एक पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर देते, 5 20 और 20 20 2 40, ऐसे ही तो कर देते आप कि 40 हो गया, टोटल 40 बता देते आप। लेकिन इसने तो भाई मल्टीपल से पूछ लिया है, जो 18 से विभाज्य होंगे वही बतानी है, तो 18 कॉमन लोगे आप, हैं। अब सुनो, अब यहाँ पर वही नियम लगा दोगे, वही रूल्स लगाना है बेटा जो यहाँ पर लगाते हैं। लगाओगे कैसे? 3 + 1, और ये कितना भाई? 1 + 1, और ये 1 + 1, तो भाई ये कितना हो गया? 4 × 2 × 2, टोटल हो गए 16, मतलब 16 ही संख्या ऐसी हैं, मात्र बेटा हमारी 16 संख्या ऐसी हैं जो भाई 2160 को विभाजित भी करेंगी, और जो 16 संख्या है वो 18 से भी विभाज्य होंगी। समझ गए? मात्र 16 ही संख्या हैं, ठीक है। क्लियर आ गया ना? अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बनता है आप ऐसे कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक और बना दूं इसी टाइप से। यहाँ पर 18 की जगह आप लिख लो 60 लिख लो भाई, ऐसे लिख लो 2160 उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, मतलब
जो 2160 को विभाजित करें लेकिन वो 60 से विभाज्य हों। भाई जो गुणनखंड बताने हैं वो 60 से विभाज्य हों, ये करना है भाई। क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया बेटा, यहाँ पर 60 लिख दिया गया है। कितना लिख दिया भाई? 60। अब सुनो, कुछ नहीं है, ये सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन दूसरा बना दिया है मैंने, ठीक है बेटा। यहाँ पर 60 कॉमन लेंगे तो 5 गुणा 12, 12 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 2 गुणा 3। अब देखो ये 4 हो गया, 4 3 12, 12 5 60, ये मैंने 60 लिख दिया अलग, तो 5 तो आ गया कॉमन, 2 की घात 2 आ गई, लेकिन 2 बचेगी यहाँ, 2 की घात 2 लिख लोगे, गुणा 3 की घात 1 आई है ना, तो 3 की घात 2 बचोगी। अब सुनो 5 तो आ गया बेटा, ये वैल्यू एक ही है, लेकिन ये क्या हो गई ये बताइए, ये 60 है इस समय, इसे छोड़ दो, इसमें नियम लगा दो आप, इसमें नियम लगा दो वही रूल जो मैंने आपको बताया। तो माय डियर कैसे लगाओगे? 2 + 1 और ये 2 + 1 कितना हुआ भाई? 3 गुणा 3 9, यही आंसर है भाई। मतलब 9 संख्या ऐसी हैं जो भाई इसको तो विभाजित करेंगी, लेकिन वो संख्या 60 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। समझ गए भाई? बताइए, क्लियर हुआ बेटा? हाँ भाई बेटा, यहाँ तक क्लियर? चलो अब सुनिए बेटा, मैंने भाई आपको क्लास पहली जो कराई थी फैक्टर्स वाली, उसमें भाई आपको टोटल फैक्टर्स कराए थे। कैसे कैसे बताया कि भाई फैक्टर्स के बारे में कि सम निकालो और ओड निकालो और टोटल फैक्टर्स बताओ। फिर मैंने और देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए कैसे कैसे बताया आपको मैंने, ये देखिए तो भाई मैंने आपको बेटा यहाँ तक करा दिया है फैक्टर्स में, टोटल फैक्टर्स, और मैंने ओड फैक्टर्स, और मैंने इवन फैक्टर्स। हाँ भाई ये पार्ट मैंने कराया, बताया कि नहीं बताया कि कुल गुणनखंड बताओ, ठीक है। और इससे ही रिलेटिव मैंने एक और पार्ट कराया, वो हमारा सम से रिलेटिव था, मतलब टोटल फैक्टर्स के सम बताओ, टोटल फैक्टर्स के ओड फैक्टर्स के सम बताओ, जैसे ओड फैक्टर है उनका योग करो, इवन फैक्टर्स है उनका योग करो, ये भी पार्ट मैंने बताया आपको। एक बेटा मैंने आपको प्राइम फैक्टर बताया, ठीक है भाई। और प्राइम फैक्टर्स में बेटा मैंने भाई क्या बताया आपको कि जो प्राइम फैक्टर्स में कैसे कैसे हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, मैंने भाई आपको पूरी कंडीशन करा दी। अब मैंने लास्ट सीन में क्या कराया है ये देखिए, लास्ट सीन में बेटा मैंने परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर से बताया मैंने, और परफेक्ट क्यू से बताया मैंने। हाँ भाई परफेक्ट क्यू से भी तो बताया, 2 कंडीशन के क्वेश्चन कराए। एक क्वेश्चन बेटा मैंने मल्टीपल से बताए, ठीक है, जैसे 18 के मल्टीपल, 60 के मल्टीपल, मतलब मैंने भाई आपको एडवांस लेवल में भी ये टॉपिक करा दिया है। समझ गए माय डियर स्टूडेंट्स? तो बेटा भाई आपके फैक्टर्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। ये दोनों क्लास कराई हैं भाई, दोनों क्लास आप आसानी से ले सकते हो और आपको बेटा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो भाई अब बेटा जो नेक्स्ट क्लास में जो लेके आऊँगा पार्ट 3 होगा बेटा, वो नंबर सिस्टम का, और भाई उसमें मैं आपको कराऊँगा संख्याओं के बारे में, ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में बताऊंगा भाई। तो भाई मैं आज अपनी क्लास बेटा यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।